नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भी कहते हैं, एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन पे चर्चा करेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि एनसीटी की स्थापना कब हुई, एनसीटी का मुख्यालय कहाँ है, एनसीटी की क्षेत्रीय परिषद है, एनसीटी के उद्देश्य, एनसीटी के कार्य और एनसीटी द्वारा शिक्षक शिक्षा से संबंधित प्रकाशित पत्रिकाओं के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद भारत सरकार की एक संस्था है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी क्या है, भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 17 अगस्त 1995 में की गई थी। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी का मुख्यालय है नई दिल्ली। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद 1973 से शिक्षक शिक्षा के एक राष्ट्रीय परिषद के रूप में केंद्र और राज्य सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के शिक्षक शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्थित था। यानी कि जो एनसीटी है वो एनसीईआरटी के शिक्षक शिक्षा विभाग के अंतर्गत था और एक सलाहकार निकाय के रूप में था पहले। बाद में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास के लिए संवैधानिक निकाय के रूप में संसद के राष्ट्रीय अध्यापक अधिनियम 1993 के द्वारा 17 अगस्त 1995 को एनसीटी की स्थापना की गई। पहले ये एक सलाहकार निकाय था और 17 अगस्त 1995 को जब इसकी स्थापना हुई एनसीटी की, मीन्स ये एक क्या बन गया, फिर संवैधानिक निकाय बन गया। एक संवैधानिक निकाय बन गया ये 17 अगस्त 1995 से। और उससे पहले ये एनसीईआरटी के शिक्षक शिक्षा विभाग के अंतर्गत क्या था, एक सलाहकार निकाय था। अधिनियम के अनुसार संपूर्ण भारत में अध्यापक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास को सुनिश्चित करना। मीन्स इसके उद्देश्य क्या है? अध्यापक शिक्षा के मानकों और मानदंडों को बनाए रखना राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए परिषद की 4 क्षेत्रीय समितियां गठित की गई हैं। इसकी कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? 4। मीन्स एनसीटी की 4 क्षेत्रीय समितियां हैं और इन पे हम चर्चा करेंगे आगे। पहली समिति है भुवनेश्वर। एनसीटी की जो पहली समिति है वो कहाँ है? भुवनेश्वर। इस समिति का मुख्यालय जन शिक्षा भवन नया पाली भुवनेश्वर में है। मीन्स जो पहली समिति है उसका जो मुख्यालय है, भुवनेश्वर वाली समिति का मुख्यालय जन शिक्षा भवन नया पाली भुवनेश्वर में स्थित है। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो में। दूसरी समिति है इसकी भोपाल। दूसरी समिति कहाँ है? भोपाल। मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित। जो दूसरी समिति है एनसीटी की वो भोपाल में स्थित है। और ये क्या है, कहाँ पे? भोपाल में मानस भवन श्यामला हिल्स। तीसरी है जयपुर में। इस समिति का मुख्यालय शांतिपथ तिलक नगर जयपुर में स्थित है। चौथी है बेंगलुरु। इसका मुख्यालय राजाजी नगर बेंगलुरु में स्थित है। और एनसीटी में कुल जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 40 सदस्य। अब एनसीटी के कार्य शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देना और उनकी मान्यता समाप्त करना। मीन्स अगर ये मानकों को पूरा न करें तो एनसीटी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की मान्यता को समाप्त कर सकती है। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के मानदंडों का निर्धारण, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों के संबंध में दिशा निर्देश और अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश अवधि और परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश देना, ये सभी किसके कार्य हैं? एनसीटी के कार्य हैं। और जो एक महत्वपूर्ण कार्य है वो है अध्यापक शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के उपाय करना। तो ये एनसीटी के कार्य थे। अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अध्यापक शिक्षा से संबंधित प्रकाशित शोध पत्रिकाएं कौन कौन सी है? तो पहली पत्रिका है इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक जर्नल है और इसका प्रकाशन वर्ष में 3 बार होता है। इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो इसका पब्लिकेशन 1 साल में 3 बार होता है। दूसरी है अन्वेषिका। यह एक शोध पत्रिका है। यह प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा पुनरीक्षित शोध पत्रिका है जिसका प्रकाशन वर्ष में
3 बार, जनवरी, मई और सितंबर में होता है। तो दूसरी पत्रिका कौन सी थी? अन्वेषिका। तीसरी पत्रिका है अध्यापक साथी। यह अंग्रेजी और हिंदी भाषा में प्रकाशित एक राष्ट्रीय जर्नल है जिसका प्रकाशन भी वर्ष में क्या होता है? 3 बार होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।